Today we will talk about why should we study geography। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। भाई प्रश्न तो उठता है ना कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, और एक ऐसा आदमी जो ज्योग्राफी नहीं पढ़ता है और एक ज्योग्राफी पढ़ता है, दोनों में क्या अंतर है। देखो, इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले तुम खुद सोचो कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सोच लिए? ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो व्यक्ति ज्योग्राफी पढ़ता है उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? तो उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ। उसे एक समझ डेवलप होती है। समझ किस चीज़ की? तो समझ इस बात की, जैसे हमारे आसपास हवा बहती है, तो हवा क्यों बहती है? अगर वह ज्योग्राफी का जानकार है, उसे ज्योग्राफी आती है, उसने ज्योग्राफी को पढ़ा है, उसने ज्योग्राफी को समझा है, तो उसे यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हवा क्यों बहती है। एक प्रश्न तो उठता है, हवा क्यों बहती है? हवा क्यों बहती है? ठीक है, तो अगर वह ज्योग्राफी जानता है तो उसे यह समझ में बात आएगी कि हवा क्यों बहती है। ठीक उसी तरह से अगर वह ज्योग्राफी जानता है तो उसे यह भी समझ में आएगा कि बादल कैसे बनता है। भाई प्रश्न तो उठता है ना कि बादल कैसे बनता होगा। बादल कैसे बनता होगा? बादल कैसे बनता? बादल कैसे बनता होगा? अगर वह ज्योग्राफी जानता है तो उसे यह भी समझ डेवलप हो जाएगी कि बादल कैसे बना होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा यह भी हो सकता है कि भारत में मानसून क्यों आता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में मानसून क्यों आता है? भारत में मानसून क्यों आता है, यह भी समझ उस व्यक्ति को ही हो पाएगा जो ज्योग्राफी को जानता है, ज्योग्राफी को समझता है। वरना फिर तो बकवासबाजी हो जाए कि भारत में मानसून क्यों आता है, उसे कुछ अता पता ही नहीं चलेगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भारत में मानसून आ क्यों रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं पहाड़, पर्वत, माउंटेन्स, हिल्स, तो ये सब कैसे बना होगा? पहाड़ कैसे बना होगा? इसकी समझ किसको डेवलप होगा? जो ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, जिसने ज्योग्राफी को समझा होगा, उसी व्यक्ति को इसके बारे में समझ होगी कि पहाड़ कैसे बना होगा, यानी कि माउंटेन्स कैसे बना होगा। इसकी समझ किसको हो पाएगा? जिसने ज्योग्राफी को पढ़ा है। वरना फिर तो उसके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा उससे। वो तो सोचेगा कि पहाड़, पर्वत, ये सब को मतलब क्या ही कैसे बन गया, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ वो सब चीज़ भगवान पे छोड़ देगा कि अच्छा भगवान ने बना दिया होगा किसी तरह से। तो उसे एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगा जब तक वह व्यक्ति ज्योग्राफी को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है जैसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं,
नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बना होगा? नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बना होगा? यह भी समझ उसी को हो पाएगा जिसने क्या किया हो, ज्योग्राफी को पढ़ा हो, वरना फिर उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स बना कैसे। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब हुआ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सारे क्षेत्र, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, इसकी समझ उसे ही डेवलप हो पाएगा जो ज्योग्राफी को पढ़ा है, वरना उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हाई क्यों है? नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन का डेंसिटी इतना हाई क्यों है? नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हाई क्यों है? यह जानकारी किसको होगी? यह जानकारी सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकती है जिसने ज्योग्राफी को समझा है। जो व्यक्ति ज्योग्राफी का जानकार होगा उसी व्यक्ति को यह बात समझ में आएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अर्थक्वेक, यानी भूकंप क्यों आता है? यानी भूकंप क्यों आता है? यह जानकारी किसको होगी? यह जानकारी भी उसी को हो पाएगी, यह समझ उसी व्यक्ति को डेवलप हो पाएगा जिसने ज्योग्राफी को पढ़ा है कि अर्थक्वेक क्यों आता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और यह हो सकता है कि वोल्केनो क्यों आता है? वोल्केनो क्यों आता है? वोल्केनो को हम लोग हिंदी में ज्वालामुखी भी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्यों आता है, यानी वोल्केनो क्यों आता है, यह समझ भी उसी व्यक्ति को हो पाएगा जिसने ज्योग्राफी को पढ़ा है, वरना उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे फिनोमेनन हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसने ज्योग्राफी को पढ़ा है, जिसने ज्योग्राफी को समझा है, वरना उसे तो ज्योग्राफी की कुछ समझ डेवलप हो ही नहीं पाएगा। जब तक वो ज्योग्राफी को पढ़ेगा नहीं तो क्या उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, उसके आसपास चल क्या रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे फिनोमेनन हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो ज्योग्राफी को पढ़ा है, जिसने ज्योग्राफी को समझा। तो मैं इसी बात के साथ अपने डिस्कशन को समाप्त करना चाहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।